गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़े आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो जो पॉइंट यूज होंगे मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या दे गया, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट बना रखे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको डिवाइड करते समय जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी भी डेफिनेशन यही है। तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। the remainder becomes 0. the remainder becomes 0। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा, द remainder never becomes 0, never becomes 0। इसके अंदर क्या, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। इसके अंदर भी यही डेफिनेशन है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग का क्या फ़र्क होता है, रिक्यूरिंग क्या होता है, रिपीटिंग, कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन रिक्यूरिंग के अंदर वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, द रिमाइंडर बिकम्स 0, कोई भी नंबर अगर डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर वो उसको डिवाइड करते समय अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, इसके अंदर रिपीट होते हैं लेटर। ठीक है, पॉइंट के बाद जैसे बार बार वही डिजिट आते हैं, उनको बोलते हैं रिक्यूरिंग। जो रिपीट नहीं हो रहे वो क्या होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन को इस तरह लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट है, जिसमें रिपीट हो रहा है वो होता है रिक्यूरिंग, जिसमें रिपीट नहीं हो रहा होता है नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेंशन है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके भी बता देता हूँ, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5/2, अगर हम 5 को 2 से कंप्लीट डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद भी पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा भाई। पॉइंट के बाद और भी कोई 0 उतार के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। वो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, जैसे 1/7 है, 2/7 है, etc भाई। ठीक है, तो इनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, आप चेक करके देख लेना, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और इसमें जो रिपीट नहीं हो रहे, इसमें रिपीटिंग वगैरह भी हो जाते हैं, इसमें रिपीटिंग नहीं हो रहे, तो वो किस तरह के होते हैं, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 0001। तो इस तरह डैश डैश, इस तरह के जो नंबर होते हैं अपने क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों ही नंबर आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपके क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को। और आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है ना, ये आपका होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है ये, इरेशनल नंबर, ये भी ध्यान रखना। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्यूरिंग है, रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर चाहे 0 नहीं है, लेकिन इस तरह के जो नंबर होंगे आपके, वो क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे भाई। जैसे 0.173, तो यहाँ पे 3 को 73 के ऊपर बार का साइन लगा दिया, तो बार बार ये रिपीट हो जाएगा 7373। तो ये जो बार वाले जो डिजिट होते हैं सारे क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। तो ये दोनों नंबर आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर, और ये नंबर आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन की ये कंडीशन कंप्लीट होती हैं, तो इसको आप ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड है
इसकी क्वेश्चन या इसकी प्रॉब्लम करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज भाई। तो हमें क्या बताना है, एक तो इसकी डेसिमल फॉर्म बतानी है भाई। तो डेसिमल फॉर्म आपकी दो ही तरह की है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग नॉन क्यूरिंग तो बाद में बताएं, ठीक है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म बतानी है कि रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये डिवीजन मेथड से पता चल जाएगा। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 5-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आराम से देखो भाई। तो 36/100 ही ले लिया मैंने भाई, 36/100। तो इसमें हम क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे भाई। तो जब कोई भी छोटा नंबर हो तो हम पॉइंट लगा के 0 चढ़ा लेंगे भाई, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। तो ये भाई 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला 100 दूनी 200, 100 300, 100 चौके 400, 3 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 300 भाई, ठीक है। तो इसमें पॉइंट के बाद हम एक अक्षर लेना पड़ा तो इसमें शुरू में क्या लग जाएगी, 0 पॉइंट लग जाएगी भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा भाई। अब पॉइंट के बाद आप कितने 0 चढ़ा सको, तो यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना चल जाएगा, 6 पे चल जाएगा भैया। तो ये आपका आ जाएगा 600 भाई, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी क्रॉस लगा जाएगा। इसका मतलब ये क्या होता है, रिमाइंडर 0। यानी कि आपको पता भी है 36/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 और नीचे 2 0 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0.36। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। तो आप इसलिए लिख देंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/11 दे रखा है भाई इसका। तो 1/11, तो 1/11 तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे भाई। ऊपर बड़ा नंबर को अंदर लिखा जाता है, ठीक है। कभी ये मिस्टेक कर लो नहीं, बड़ा नंबर को सोच के बड़ा नंबर को अंदर लिख लो तो गलत हो जाएगा, न्यूमरेटर जो अंदर आएगा। तो इसमें देखो शुरू में ये क्या है, छोटी संख्या है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, जैसे ही पॉइंट लगा 0 है ऊपर भी आपका क्या लग जाएगा, 0.0 हो जाएगा भाई। अब भी आपको पता है एक नंबर यानी कि 10 और 11 भी कम है तो एक 0 चढ़ाएंगे। जैसे 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो आपको पता है कि भाई एक 0 और ऊपर लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक 0 और लेनी पड़ेगी, वही बोलते हैं टूटा भाग चढ़ी 0। तो अब कहाँ पे चल जाएगा, 11 निन्यानवे 99 भाई, तो 99 पे गया ये। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 1। आगे बात समझ में ये। अब देखो 1 से स्टार्ट हुआ था फिर 1 के ही आ गया, तो यहाँ पर बार बार आपको पता है अब फिर 2 0 लगाओगे आप ये, क्योंकि फिर 100 आएगा। फिर आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा कि फिर 2 0 एक साथ चढ़ाई तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। फिर आपका 11 में 99 भाई, फिर ये इस तरह आपका ये 1 बार बार आता रहेगा। तो डैश डैश ये प्रोसेस चलेगा भाई। तो 1/11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.09 बार बार रिपीट होगा तो इसको ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे भाई, जो बार बार रिपीट हो रहा है। रैशनल नंबर जरूर, लेकिन आपका क्या होगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। टर्मिनेटिंग वो था जो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। समझ में आगे बात आपको, ये जो कंप्लीट डिवाइड होगा वो आपका टर्मिनेटिंग, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये इस क्वेश्चन के पार्ट कुछ ऐसे ही करने भी, डिवाइड लगाओ, कंप्लीट डिवाइड हो जाए टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग भाई। तो इसमें देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, अभी फ्रैक्शन में दे रखा है ये 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ये। तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी आपको बता ही देता हूँ, क्या दे रखा है 4 1/8। तो 4 8 32 और 1 है 33, तो 33/8 भाई। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर बड़ा नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे भाई, हो जाएगा ये तो 8 चौके 32, 4 पर चला जाएगा यो, 33 में 32 गया, 1 आ गया, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद भी चेक करना है, ये
कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसके बाद 0 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे अब, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 उतारी हमने। ठीक है, 8 एकम 8 तो 1 पर चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच गया 2, पॉइंट के बाद कितनी 0 छो डालिए हुए। ठीक है, दिखाना चाहो दिखा दियो। यहाँ पे 0, फिर 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना रह गया 4, फिर एक 0 और यहाँ पे भी लगा लेते हैं, फिर 8 पंजे 40। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया भाई ये। ठीक है, तो अब आपका जो नंबर था ये 33/8 डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 4.125। तो कंप्लीट डिवाइड है कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो आपका ये रैशनल नंबर भी है भाई। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। डिवाइड लगाओ और आराम से पता चल जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट मैंने करा दिया 3/13, 3 को 13 से डिवाइड कर लेना, हो जाएगा 2/11, ये भी हो जाएगा। तो मैं इसका लास्ट पार्ट करवा देता हूँ। इसमें दे रखा है 329 भाई। तो लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ये 3 है भाई, ये 329/400 भाई। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है यानी 6th पार्ट है भाई, इसमें क्या दे रखा है, ये 329/400 भाई। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 329 को हम 400 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना भाई, ऊपर वाला नंबर ही अंदर आएगा भाई। इसको हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं अभी। तो क्या देखो शुरू में ही नंबर छोटा है भाई, क्योंकि 329 और 400, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 पॉइंट आ जाएगा। अब देखो यह भी हो गया 3290। तो 4 8 32, 4 9 36 ज़्यादा होगा तो 8 पर चला जाएगा भाई। तो 8 की 400 तो गुणा कर लियो, 3200 आएगा। करके देख लेना मल्टीप्लाई। 8 0 0 8 0 0 800 के 32, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 9 का 9 आएगा, और बाद में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से 2 0, 3 से 3 0, 90 आ गया भाई। अब एक 0 यहाँ पे, फिर एक 0 यहाँ पे, 4 दूनी 8, तो 400 दूनी 800, तो ये 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या बच गया 100, फिर एक 0 और लगा लेंगे भाई। ओके, अब इसके बाद चेक करो भाई, 400 दूनी 800, 400 तो ये 1200 गुना, 400 दूनी 800, फिर 2 पे आ जाएगा भाई ये 0 0, यहाँ पे 200, फिर एक 0 ऊपर चढ़ा के फिर यहाँ पे, तो 400 पंजे 2000 हो जाएगा भाई। अब ये 5 से पूरा डिवाइड होगा। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब हम इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा दिस इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना बेटा। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, कोई भी नंबर अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका होगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और जो पूरी तरह से डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है या कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान से देख लेना भाई। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछ लेना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार है भाई। बार का मतलब ये डिजिट बार रिपीट होंगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division में। विदाउट मतलब के बिना भाई। एक्चुअल में आपको लॉन्ग डिवीजन के बिना ही आपको बताना है कि ये नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है भाई, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी। तो यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। देखो भाई, तो इसकी कैलकुलेशन देखो आराम से आ जाएगा। जो वैल्यू दे रहा है कि वो यूज करो भाई। 1/7 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, क्या 0.142857। ये क्या है गिवन है भाई ये। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2/7। और इसमें पहले मना कर दिया कि विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन भी, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस तो अपनाना नहीं है।
बिना डिवाइड करे ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये आपका 2 का तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में 1/7 जो है आपका ये, तो 1/7 की यहाँ पे वैल्यू गिवन है भाई। तो ये 1/7, ये 1/7 की वैल्यू ऊपर गिवन है, तो 1/7 की हम वैल्यू रख देंगे। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, और ये बार का साइन लगा दें। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इधर शुरू होगी, 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 8 16 और 1 17, 2 9 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट और 0 0 और बार के बार साइन आ जाएंगे। तो ये आपकी 2/7 की वैल्यू आ गई भाई, हमने कोई डिवाइड नहीं लगाया, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें डिजिट क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर वो बताना है तो इसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। इसी तरह हम 3/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 का 3 रहेंगे। ठीक इसी तरह फिर हम 1/7 की वैल्यू ऊपर गिवन है, ये क्या है 0.142857, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे की बार, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, अरे कैरी हो जाएगा अपना भाई 25, 3 2 6 और 2 8, 14 ये 42 है, पॉइंट का पॉइंट और 0 0 भाई। तो ये 3/7 की ये वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक इसी तरह आप 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हो, 5/7 की भी निकल जाएगी और 6/7 की भी निकल जाएगी। तो मैं 6/7 की वैल्यू आपको बता देता हूँ भाई। 6/7 की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 1/7 कर देंगे भाई। तो 6 को रहने दो और 1/7 की जो वैल्यू है अपनी वो क्या है भाई, 0.142857 भाई, ठीक है। 1/7 के ऊपर वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, बार का साइन तो है तो लगाना ही पड़ेगा। 6 7 42 का 2, 6 5 30 और 4 कैरी 34, 6 8 48 और 3 51, 6 2 12, 5 17, 6 चौके 24 और 1 25, 6 एकम 6 6 और 2 8, पॉइंट का पॉइंट 6 0 0। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/7 की। तो बिना डिवाइड किए ही हमने इसकी इस प्रोसेस से वैल्यू फाइंड कर ली हुई, ठीक है। आराम से इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, एक दो बार ध्यान से देख लेना, हो जाएगा भाई। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म में P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी नीचे जो दे रखे है उसको हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है भाई, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर P क्या हुआ आपके क्या है, इंटीजर्स है भाई, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब P/Q फॉर्म में है, P क्या हुआ आपके इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा आपका भाई। तो हमें P/Q फॉर्म में लिखना है इनको। तो देखो इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं भाई। तो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में 0.6 को ऊपर क्या दे रखा है, बार। तो लेफ्ट हैं इसको हमें x के इक्वल लेके चलते हैं, कोई वेरिएबल ले लेंगे भाई। 0.6 को ऊपर है ये बार, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसकी। तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, 6 को ऊपर बार का मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट होगा भाई। तो हम इसको जितनी मर्जी आप लिख लेना अभी 2-4 बार डैश डैश। तो इसको हमें इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को पीवीडी के फॉर्म में क्या लिखना प्रोसेस रहेगा, देखो बार के डिजिट अगर 1 हैं तो अब इस नंबर को, इस इक्वेशन 1 को हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बार के अगर 2 डिजिट हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के 3 डिजिट हैं तो हम इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के लिए 100 से, 3 डिजिट के लिए 1000 से। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 बोथ साइड में। तो दोनों ही, ठीक है, दोनों साइड हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बार का डिजिट 1 है। तो 10 मल्टीप्लाई आपका ये x हो जाएगा,
इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.666 डैश डैश, ये आपका क्या आ जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है इस नंबर में राइट हैंड साइड एक डिजिट से रख जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 6.666, कितने भी 6 लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, डैश डैश के बाद। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अभी तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया था हमने, इसको x का इक्वल मान लिया था, तो जो डिजिट जो रिपीट हो रहा है उसको हमने रिपीटेशन में 2-4 बार लिख दिया। फिर उसके बाद बार का एक डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बार के 2 डिजिट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा भाई। फिर आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट भाई। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भाई, तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो सबट्रैक्ट करने का इक्वेशन में क्या प्रोसीजर होता है, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में से राइट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है ना, तो इसका पहले हम क्या लेंगे लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस में x भाई, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट में से राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.666। ठीक है, डैश डैश, तो इसमें को हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के माइनस कर देते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, ये 0, फिर है 6। ठीक है, जितने 6 पॉइंट के बाद यहाँ पे उतना ही लिख लेना है डैश डैश, तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे सबट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ से आपको पता है ये पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आएंगे, सारे 0 आ जाएंगे भाई ये, और डैश डैश, और 6 यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट अगर 6 माइनस 0 करें तो ये भी 6 आएगा, और 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा, और इक्वल का साइन, और ये अब क्या आ गया 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 पॉइंट के बाद सारी 0 है तो क्या आ जाएगी कैंसिल आउट। यहाँ से x के वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6/9। अब इसके कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 से यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3, यही इसकी क्या आ गई रैशनल फॉर्म आ गई, p/q की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया भाई कुछ ये, तो इस तरह इक्वेशन में सबसे पहले आपको कोई भी वेरिएबल का इक्वल ले लेंगे, वहाँ से रिपीटेशन उसको बार बार करेंगे, जितनी बार करना चाहो आप 2-4 बार, फिर बार का एक डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 100 से, दूसरी इक्वेशन बन जाए तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका भाई आप सेकंड पार्ट देखो भाई। अब तो सेकंड पार्ट को भी ठीक इसी तरह निकालेंगे, वे लेट है इसको हम x का इक्वल ले लेते हैं 0.47, 7 के ऊपर बार का साइन है भाई, इसमें 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है, तो 7 ही रिपीट होगा भाई इसमें, x इज इक्वल टू 0.4777। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 हो जाएगी भाई। तो बार का डिजिट तो एक ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लाइन लिख लेना भाई, तो बोथ साइड हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डैश डैश में, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ये 10x आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये पॉइंट पे राइट हैंड साइड एक डिजिट के बाद आएगा, एक डिजिट से रख जाएगा भाई ये, तो ये पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा तो 4.777। ठीक है, तो इसमें आप रिपीटेशन वाले डिजिट को कितनी बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी अभी। अब वही प्रोसेस रहेगा, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन भी, तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे भाई। माइनस करने का प्रोसेस वही रहेगा, लेफ्ट में से लेफ्ट करेंगे, राइट में से राइट करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्पेस की दिक्कत है, चलो देखो यहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या है, ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था 10x, और माइनस में क्या हो जाएगा x, तो राइट हैंड साइड में क्या था आपका
यहाँ पे दे रहा क्या है 4.77 है, 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे 4.777 डैश डैश। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका क्या 0.47 है, 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0.47, फिर 7 आपके रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ। तो 7 में से 7 0, ये भी 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ध्यान रखना आपकी बार 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आएगा, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ गया 4। तो 10x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा ये 9x इज इक्वल टू ये भाई। तो 9x इज इक्वल टू आपका आ गया 4.3। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं भी, कैंसिल आउट भाई। तो यहाँ से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट का नाम का है 1 और नीचे 1 0, तो 10 आ जाएगा। और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो दिस इम्प्लाइज तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। तो ये इसकी फाइनल आंसर होगा भाई, पी बटे क्यू की फॉर्म में आ गया भाई। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई, अपना आप कर लेना भाई ये, क्योंकि तीनों ही पार्ट का प्रोसेस सेम रहेगा भाई। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे लेट एक्स का इक्वल ले लेंगे हम इसको। तो इसमें क्या दे रहा है 0.001। इसमें आपकी बार के जो डिजिट है वो हमारे सभी डिजिट है 3 के 3, तीनों पे बार का साइन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0.001, फिर क्या होगा 001, फिर 001। तो आप इसको कितना रिपीट होगा तो 001 ही होगा। तो इसको हम क्या ले लेंगे इक्वेशन 1 ले लेंगे भाई। तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे अब की बार पॉइंट के 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यानी बार के 3 डिजिट है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। यहाँ पे भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 001 001, तो डैश डैश इसको 1000 ये x आएगा। यहाँ पे भाई क्या होगा आपका पॉइंट देखो अभी 3, अब की बार 10 था तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगा दिया था, 2 है तो 100 है तो 2 डिजिट के बाद अब की बार 3 0 है, तो पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाएगा भाई। 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट अब यहाँ पे आएगा, तो 0 फिर 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है 001, फिर क्या है 001, फिर आप कितने रिपीट कर सको 001। तो ये आपके डैश डैश, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो इस पॉइंट के बाद इधर वाली 0 कोई वैल्यू नहीं है भाई। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका यह रहेगा, माइनस करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। करना चाहोगे तो आप आराम से कर लेना, हो जाएगा भाई। पॉइंट का नीचे पॉइंट रख के ही इसकी सब्ट्रैक्ट करना भाई, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे करके देख लेना भाई, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई इसमें, तो फोर्थ क्वेश्चन में तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक्सप्रेशन दे रखा है 0.999 डैश डैश। इसको भी पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई ये, तो इसका प्रोसेस भी यही रहने वाला है भाई। ठीक है, तो लेट है हम इसको x का इक्वल लेते हैं 0.999 और 9 डैश डैश। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आपकी बार आपको पता है इसमें रिपीट क्या हो रहा है 9 रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है कि इसको हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.9 को पर बार। ठीक है, तो आप सोचो ये 9 को कर 99 रिपीट हो रहा है, 99 होता है फिर 99 फिर 99, तो ये 9 बच गया। तो यहाँ पे 9 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 99। तो हम इसको अब बोथ साइड क्या करेंगे बार का 1 डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.9999 डैश डैश। ये तो मैंने बार वाला इसको समझा भी, बार के डिजिट कितने हैं एक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा ये पॉइंट अब लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद आएगा अपना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.999।
अब पॉइंट के बाद आपकी रिपीटेशन डिजिट आप कितने बार लिख सको, इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट, राइट हैंड में भाई 9.9999 डैश डैश। ठीक इसी तरह पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे इसका जो लेफ्ट में से लेफ्ट राइट में से राइट, तो 0 पॉइंट के बाद ये 99 है तो ये 99 लगाओ सारे आपके ये, तो डैश डैश। ठीक है, सब ट्रैक करो भाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा ये 9x हो जाएगा भाई। पॉइंट के बाद सारे सेम डिजिट है तो ये क्या आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे 0 ही आएंगे भाई, डैश डैश भी लगा दो। और 9 माइनस 0 क्या आएगा 9 आएगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9। तो 9 से 9 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 1 को हम पिवट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो 1/1, लेकिन आपका आंसर यही रहेगा भाई। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस एक्सरसाइज के हम भाई 4 इक्वेशन कराएंगे भाई। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना भाई। पहले मैंने आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन बताई थी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना भाई। ये जो थर्ड क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, थर्ड क्वेश्चन के जो 3 पार्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इसका एग्जाम के अंदर एक पार्ट आपका आ जाता है। और थर्ड पार्ट में यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ तक मैंने आपको बताया था 2 इक्वेशन बन गए थे, आपको सिर्फ सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या करने हैं माइनस करने हैं। चलो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे स्पेस की कमी थी भाई। चलो यहाँ से हम सीधा यहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट में से लेफ्ट क्या कर देंगे माइनस से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000x माइनस एक्स। तो राइट हैंड में यहाँ पे 001 लिखने के बजाय यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट, फिर 001, फिर 001, और फिर आपका क्या है 001 डैश डैश भाई। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रहा क्या है भाई 0.001, फिर 001 है, फिर 001 है डैश डैश। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। देखो पॉइंट के बाद सारे सेम डिजिट है तो सारे क्या हो गए 0 होंगे भाई। कितने 0 लिख लियो डैश डैश, और यहाँ पे क्या आ गया यो 1 आ गया भाई। तो 1000 माइनस एक्स आपका क्या आ जाएगा ये 999x आ जाएगा भाई। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे इधर आ गया 1, और ये 999 इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 1/999, ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा अभी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी देख लेना अभी थोड़ी है। ठीक है, मैंने एरो का साइन लगा दिया, थोड़ी जगह की शॉर्टेज रह गई थी। और आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जो है ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करवा दिया मैंने। आराम से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना, कहीं पे भी हो कैसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा पूछ लेना भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक्स।